Morning students. Students, today we will study English Grammar Chapter 7. The name of the chapter is Countable and Uncountable Nouns. So let us understand this chapter. So, as we studied that noun, what is a noun? Noun is a name of any person, place, animals and things. So, there are two types, countable and uncountable. So, let us understand what are countable nouns. So, countable nouns are a noun that names things that can be counted is called a countable noun. काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो हमें नेम्स दिए गए हो किसी एनिमल्स प्लेस के या कुछ भी, वो जैसे हम काउंट कर पाएँ. सो द नेम्स दैट इज़ गिवन एंड विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. सो अ नेम डिट नेम्स थिंग्स विच कैन बी काउंटेड. जो नाउन्स दिए गए हों, जो भी टाइप्स के नाउन्स दिए गए हों और वो जो हम काउंट कर पाएँ, हम उनको गिन पाएँ, दैट आर काउंटेबल nouns. Let us see some examples. So for example, hills, as we can see in this picture, जो पहाड़ होते हैं hills, उन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं. So they are countable nouns. Second example, tree. So पेड़, जैसा कि हम देख सकते हैं इस पिक्चर में. So tree can also be counted. हम पेड़ को भी गिन सकते हैं कि एक है पेड़, दो है, तीन है, चार है. मैनी नंबर्स, जो भी कोई भी नंबर्स हों, हम उन्हें गिन सकते हैं कि 1 ट्री है, 2 है, 3 है, कितने ट्रीज़ हैं. तो जो भी चीज़ें हों, जो भी नाउन हो जिन्हें हम काउंट कर पाएँ, जिन्हें हम गिन पाए, सो दे आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन्स. मूविंग फर्दर, अनदर एग्जाम्पल इज बास्केट. जैसे कि हम देख सकते हैं, एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. सो बास्केट को भी हम काउंट कर सकते हैं. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन. अनदर इज बॉक्स, एज वी कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. सो बॉक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन. सो एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन हमने देखे हिल्स, ट्री, बास्केट एंड बॉक्स. सो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा हिल्स, पहाड़ जो होते हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं, ट्री को भी काउंट कर सकते हैं, बास्केट कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज वेल एज बॉक्स ऑल्सो. सो ये सब जो नाउन्स हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, वो बोलते हैं उन्हें उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. सो जो नाउन्स जो हम काउंट कर पाएँ, जिनकी गिनती हो सके, उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. मूविंग फर्दर, अब नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अ नाउन दैट नेम्स थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन. मतलब जो भी चीज़ें का नाम, जो भी नाउन हो जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? वी विल से दैम अनकाउंटेबल नाउन. सो द नाउन्स, द नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन. लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. येस, फॉर एग्जाम्पल्स जूस. अब हम जूस को गिन नहीं सकते हैं, जूस लिक्विड होता है, राइट. सो हम उसको गिन नहीं पाएंगे कि 1 जूस, 2 जूस. जो लिक्विड होता है, जो जूस होता है ग्लास के अंदर, ग्लासेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो जूस होता है ग्लास के अंदर, तो उन्हें हम गिन नहीं पाएंगे जूस को. जैसे हम दूसरी चीज़ों को कैसे काउंट कर सकते हैं, हमने पढ़ा हिल्स, बास्केट, बॉक्स. सो ये चीज़ें कैसे हम काउंट कर सकते हैं, बट जूस है वो लिक्विड होता है, उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं? सो इसको पॉसिबल ही नहीं है काउंट करना. सो जूस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. देन अनदर एग्जाम्पल इज डस्ट, एज यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर. सो हम डस्ट मतलब धूल को भी हम नहीं गिन सकते हैं, धूल मतलब डस्ट को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सो ये एक एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल नाउन्स का. लेट अस सी मोर एग्जाम्पल्स.
जैसे कि ऑयल. सो ऑयल इज़ ऑल्सो लिक्विड. ऑयल भी थिक एंड लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ऑयल को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑयल. सो ऑयल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल noun. Then another example is sand. Sand means मिट्टी, as we can observe in this picture. So हम sand को भी count नहीं कर सकते हैं. So जो चीज़ें, जो nouns जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं uncountable nouns. So these were some examples of uncountable nouns. So we can use a, an, a few, many और some with countable nouns. अब countable nouns क्या होते हैं? As we had studied. Yes, countable nouns वो nouns होते हैं जिनकी हम counting कर सकें. The things which can be counted. So जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम count कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स. सो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उनके आगे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अ, एन, अ फ्यू, मैनी या सम. सो ये वर्ड्स हम काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एन एग. एग्स जो होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं. सो एन एग. सो एग जो है इट इज़ अ काउंटेबल नाउन. सो काउंटेबल नाउन के पहले हम एन यूज़ कर सकते हैं. सो एन एग. सेकेंड, अ फ्यू एग्स. नाउ एग्स इज़ ऑल्सो काउंटेबल नाउन, सो वी कैन यूज़ अ फ्यू. सो एग्स के आगे हमने क्या लिखा? अ फ्यू. अ फ्यू एग्स. थर्ड, मैनी चेयर्स. सो चेयर्स इज़ ऑल्सो अ काउंटेबल नाउन. हम चेयर को काउंट कर सकते हैं. सो काउंटेबल नाउन्स के आगे हम मैनी भी लगा सकते हैं, जैसे मैनी चेयर्स. एंड लास्ट, सम बुक्स. अब बुक्स को भी वी कैन काउंट. सो बुक्स के आगे हमने क्या लगाया है? येस, वी यूज्ड सम. सो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके आगे हम ए मीन्स अ, जो प्रोनाउंसिएशन होता है अ, एंड, अ फ्यू, मैनी और सम, ये जो वर्ड्स हैं हम काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ कर सकते हैं. मूविंग फर्दर, वी यूज़ मच, अ लिटल, लिटल, सम, अ लॉट ऑफ एंड प्लेंटी ऑफ विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. अब वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल बोलते हैं, जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? येस, वी कैन यूज़ मच, अ लिटल, लिटल, सम, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ. सो ये वर्ड्स हम अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज नॉट मच फूड लेफ्ट. अब मच फूड लेफ्ट मीन्स ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कुछ ज़्यादा खाना नहीं बचा था. सो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं. हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि कितना खाना है, कितना बचा था. सो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन. मीन्स हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं आता है, हम उन्हें काउंट नहीं कर पाते हैं. सो इसमें हमने क्या वर्ड यूज़ किया? येस, वी यूज्ड मच. सो देयर वॉज नॉट मच फूड लेफ्ट, मतलब कुछ खास खाना बचा हुआ नहीं था. देन द ओल्ड मैन हैड वेरी लिटिल स्ट्रेंथ. सो ओल्ड मैन के पास बहुत कम ताकत थी. सो हम ताकत को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल हुआ. तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया? येस, वी यूज्ड वेरी लिटिल. देन अनदर एग्जाम्पल, यूज़ अ लिटिल क्ले टू सील द बॉटल. कि आप थोड़ा क्ले यूज़ करो ताकि आप बॉटल को सील कर पाओ. सो कितना क्ले कितना सील कर पाते हैं वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल हुआ. सो इसमें हमने विच
Which word do we used here? Yes, we used a little. Then another example. May I have some tea? क्या मैं थोड़ी चाय पी सकती हूँ या सकता हूँ? सो सम मतलब ये है अनकाउंटेबल नाउन जिसमें हमने ये वर्ड ऐड किया. देन लास्ट, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ शुगर मतलब बहुत सारी शुगर है. सो दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन्स. हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि कितनी शुगर है. सो हियर वी यूज्ड प्लेंटी ऑफ मतलब जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हो वहाँ पे हम वर्ड्स कौन से यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ वर्ड्स लाइक मच, अ लिटिल, सम, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ. सो ये वर्ड्स हैं जिनका हम अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व exercise. So let us solve the exercise. So fill in the blanks with the correct words from those given below. अब हमें fill in the blanks करने हैं, blanks हमें fill करने हैं और कहाँ से words लेने हैं. As you can see in this picture, जो box के अंदर पर्पल बॉक्स के अंदर जो words दिए गए हैं उनमें से हमें words choose कर blanks को fill करना है. First sentence is there was very dash water left in the jug. अब इसमें हम क्या रखेंगे? what will be our answer? Yes, our answer will be little. हम ऊपर जो बॉक्स दिया है पर्पल बॉक्स में से वर्ड्स चूज़ करेंगे. सो ये ब्लैंक का आंसर है लिटिल. सो देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द जग मतलब जग के अंदर बहुत कम पानी बचा था. सेकेंड, नॉट डैश बॉयज़ केम फॉर द पिकनिक. सो इस बॉक्स में पर्पल बॉक्स में से हमें कोई एक वर्ड चूज़ करना है. लिटिल हमने यूज़ कर लिया. सो अब लिटिल के अलावा वी विल यूज़ वर्ड. सो नॉट मैनी बॉयज़ केम फॉर द पिकनिक. सो क्या है इसका आंसर? मैनी. सो नॉट मैनी बॉयज़ केम फॉर द पिकनिक. थर्ड, आई विल हैव dash orange juice from that bottle. So what will be our answer? Yes, I will have some orange juice from that bottle. Fourth, I only need dash more minutes to finish my answer. So what will be the answer? Yes, I only need a few more minutes to finish my answer. Fifth, don't worry, there's dash ice cream left for everyone. So what will be our answer here? Yes, so plenty of. So don't worry, there's plenty of ice cream left for everyone. Moving further, sentence number 6. Let's hurry, we don't have dash time left. So we have to choose from this purple box. What will be our answer? Yes, our answer will be much. So let's hurry. We don't have much time left. 7. Dash children like to tease weaker animals. So we have to choose from this box. What we will choose? Which word we will choose? Yes, we will choose some. So some children like to tease weaker animals. 8. Grandma tells us dash stories about fairies. So what word we will choose? Yes, we will choose many. So grandma tells us many stories about fairies. Sentence 9. There were just dash coins in the box. So what we will choose from here? From the purple box? Yes, there were just a few coins in the box. Sentence number 10. The rich tourists had dash money. So what will be our word? Yes, the rich tourist had plenty of money. So this was the exercise where we had chosen correct words from the box given
below. So here we complete our exercise and also we complete English grammar chapter 7, countable and uncountable nouns. Thank you.